अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज। तो नाजरीन, बात करते हैं हम चीन और भारत की। नाजरीन, अहम खबर आपको दें कि भारत को एक और धचका। ने लहद के अहम 2 हिस्से अपने नाम कर लिए। ताम में लहद के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए और 2 नई कॉन्ट्रियों के क़याम का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत ख़ारजा ने जुमा को चीन के ख़िलाफ़ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। ये पहला मौका है जब भारत और चीन ने हिमालयाई सरहदों पर खुले तौर पर एतराज़ किया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि चीन और भारत में लहद वाला मामला पिछले 5 साल से चल रहा है और अब तक दोनों ममालिक में कई मौक़ों पर झड़पें भी हो चुकी हैं, जिसमें भारतीय फ़ौजियों को काफ़ी जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा। और अब भारत को एक और झटका लगा है, वो ये कि चीन ने लहद का एक अहम हिस्सा अपने नाम कर लिया है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, अब लहद के 2 अहम हिस्से चीन ने अपने कब्ज़े में कर लिए हैं और 2 नई कॉन्ट्रियाँ बनाई हैं और इस पर मोदी हुकूमत की तरफ से बार बार एहतजाज भी किया जा रहा है। और जुमे वाले दिन भारतीय वजारत ख़ारजा की तरफ से चीन के ख़िलाफ़ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। ये पहला मौका है कि भारत और चीन दोनों ने हिमालय तनाज़े पर पहली दफ़ा एतराज़ उठाया। दूसरी जानब कई सालों से ये मामला चल रहा था कि लहद के कुछ हिस्से चीन ने अपने कब्ज़े में लिए हुए थे, क्योंकि चीन ने अपने नक्शे के ज़रिए से ये साबित किया था कि ये हिस्सा चीन का है और भारत को वहाँ से बेदखल कर दिया गया था और वहाँ पर झड़पें भी हुई थी। और 2024 में चीनी वजारत दिफा की तरफ से एक दफ़ा फिर सरहदी इलाकों में अमन को बरकरार रखने के लिए कोशिशों का ऐलान किया गया था। लेकिन एक दफ़ा फिर ये वाक़या पेश आया कि 2 नई कॉन्ट्रियाँ बनाई गई हैं और भारत को आलमी सतह पर और इस इलाके में जो अपनी चुदराहट कायम करना चाहता था, ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है कि भारत का बहुत सारा इलाका चीन के पास चला गया है और चीन ने नई कॉन्ट्रियाँ कायम कर ली है। लाहौर में जो पंजाब की वज़ीर इत्तला उज़्मा बहारी साहबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर 9 मई वालों को रिलीफ मिलता रहेगा तो 9 मई जैसे वाक़यात होते रहेंगे। लाहौर में उज़्मा बहारी साहबा ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि माफ़ी मांग कर बाहर आने वालों ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, इससे वाज़ेह है कि वो फिर से 9 मई करेंगे। एक तरफ तो आप माफ़ीनामा लिख कर देते हैं और आपके वालिदैन गिड़गिड़ाते हैं, खुदा का वास्ता और मिन्नतें तरले करते हैं, और दूसरी तरफ जो ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने उनके क्लिप देखे जब वो जेल से बाहर निकले और उनका वही जज्बा है 9 मई के वाक़े वाला। तो फिर मेरा सवाल ये है कि इनको किसी किस्म की हिदायत नहीं मिलनी चाहिए। इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि फिर ये 9 मई वाला वाक़या दोहराने का जज्बा इनके अंदर वैसे के वैसे ही है। तो फिर माफ़ी किस बात की, किस चीज़ की ये माफ़ी मांगते हैं, किस चीज़ की इनको माफ़ी मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ KPK के वज़ीर आला हाउस में इन फसादियों के लिए एक तकरीब हुई और इनको वहाँ बुलाकर इनको हलाशेरी दी गई। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर आप आए हैं। इस तरह के इक़दामात के साथ अगले आने वाले दिनों में किसी के लिए रिलीफ नहीं बनता, तो अब वो रिलीफ उन्हें नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चे या उनके वालिदैन रिलीफ के हकदार बनते थे, ये उनका हक खोया गया है। अगर इस तरह के फसादियों के लिए रिलीफ मिलेगा तो फिर बार बार इस तरह के काम होंगे। तो ये जी उज़्मा बहारी साहबा जो पंजाब की वज़ीर इत्तला, उन्होंने ये गुफ्तगू की मीडिया से। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने वो क्लिप देखे हैं कि जब वो जेल से बाहर निकले हैं, जिन्होंने पहले तो माफ़ियाँ मांगी, उनके वालिदैन ने मिन्नतें तरले की, लिख लिख के उन्होंने अपने अंगूठे सिग्नेचर लगाए कि जी हमें माफ़ कर दें, हमारे बच्चों को माफ़ कर दें। तो जब वो बाहर निकले तो उनके जज्बे वैसे ही थे जैसे जो उनके जज्बात 9 मई के वाक़े वाले दिन थे। तो उनका कहना था कि अब अगले दिनों में जिन बच्चों को माफ़ी मिलनी थी, जिनके वालिदैन इस माफ़ी के मुस्तहिक थे और जो हकदार थे, अब लगता है कि उनको ये माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस फसादी टोले ने बाहर निकल के ये जो क्लिप रिलीज़ किए हैं, इससे ये लगता है कि इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ये थी जी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। शुक्रिया।